ये जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे एलसीएम, और कल आपको हम नहीं पढ़ा पाए ड्यू टू रेन, और आज आपको हम फिर से पढ़ाने जा रहे हैं एलसीएम। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे तैयार हो जाइए। और आज एलसीएम का सेकेंड क्लास है। एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोग को हम बता चुके थे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोग को याद है या नहीं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप लोग इस बात आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। और अगले दिन हम लोग 2 डिजिट का प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए थे। प्रॉब्लम था इस टाइप्स का 12, 10। ठीक है, लेकिन आज हम लोग 3 डिजिट का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रॉब्लम हमारा है, फर्स्ट प्रॉब्लम होगा 4 to 6। हम लोग करते क्या है, देखिए एलसीएम में सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ बेसिक चीज़ें कि आपको डिवाइड आना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोग को। और मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, और टेबल आनी चाहिए, जिसमें मेन है टेबल। टेबल आने के बावजूद ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड अच्छे से और सही सही कर सकते हैं। अगर नहीं आती है आपको तो आपकी बहुत सारी मिस्टेक होगी, और दूसरी बात है कि आपको समझ में भी बहुत देर से आएगी, नहीं आएगी जल्दी। चलिए, तो जैसे कि हम लोग कल उस परसों जिस जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से आज भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट। लोएस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे छोटा नंबर हमारा है 2। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 2। और 2 से ही हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2। अब आप कहेंगे सर कि हम लोग 3, 4 कब लेंगे? जब देखिए, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग 3, 4 लेंगे। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग 2 ही लेकर के काम करेंगे। पहले पहले 2 लेंगे। जब 2 से ना हो तब हम लोग 3 का यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे, 5 का यूज करेंगे, अदर नंबर जो भी नंबर है सबका यूज करेंगे। तो 2 से हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, 2 के टेबल में देखिए 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। 2 कितने 1 टाइम्स में, 2 3 जा 6। ओके, हम लोग अब लगाएंगे यहाँ पर 3 से 1 1 1। तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे कि जब तक कि ये पूरा पूरा कैंसिल ना हो जाए, 1 1 नीचे में बच ना जाए। और आपस में फिर इस तीनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर, देखिए ये 2 से हम यहाँ पे 2 लिखे हैं, ये 2 से हम यहाँ पर 2 लिखे हैं, और इस 3 को हम फिर यहाँ पर लिखे हैं। आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ रहा है बच्चा? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिए, कितना आंसर ला रहे हैं आप लोग? 12। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 12। फाइनली आपका आंसर 12 आ गया। आप यहाँ से क्या करते हैं, मीन्स की देख सकते हैं कि आपका एलसीएम यहाँ पर निकल चुका है। और आइए हम लोग फिर दूसरा सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं 8 4, और यहाँ पर 10 ले लेते हैं। चलिए, इसको आप लोग देखिए, अभी आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, अभी आप लोग सिर्फ स्क्रीन पर देखिए। बनाने का काम अभी हम कर रहे हैं और समझने का कोशिश आप लोग कीजिए, और हम पूरी तरह से समझाने का भी कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। चलिए, 8 4 10, जैसा कि आपको हम बताए हुए हैं, सबसे पहले कौन सा नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर 1 भी है, तो 1 से कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड होने पर सेम टू सेम हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 से नहीं करके 2 से करते हैं। तो 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, तो 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। और फिर 2 से यहाँ पे हम लोग फिर लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2 1 5। अब आपस में इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 से हम छोड़ दिए हैं, आप लोग 5 से भी लगाएंगे यहाँ पर 1 1 1, 5 1 जा 5। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 5 जा 40। ये फाइनली हमारा 40 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग देख लिए इसको, मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए एक बार, मल्टीप्लिकेशन हमारा सही है कि नहीं सही है, मल्टीप्लिकेशन हमारा सही है या नहीं सही है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए।
वेरी ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में जितने बच्चे हैं सभी बच्चे अपना अपना माइक ऑफ करके रखेंगे। ओके, सिर्फ ध्यान से देखना है और उन्हीं को समझना भी है। 12, 16, 18। चलिए इसका आइए, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, आप लोग देख के घबराएंगे नहीं, इसका काम तमाम हम करेंगे। ठीक है, आप लोग को सिर्फ देखना है। 2 से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। फिर हम लोग यहाँ पर 2 से अप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 9। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर 2 से हम लगाएंगे, 2 2 जा 4, 9। फिर 2 से लगाएंगे, अब देखिए 2 से ख़त्म होने के बाद अब ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में ही है। अब हम लोग 3 का यूज करेंगे। समझ में आई बात? 2 का काम कब ख़त्म किए? जब 2 से लगना बंद हो गया और 2 का जरूरत ही नहीं था। 3 1 जा 3। अब यहाँ पर हम लोग आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 3 जा, क्या आप लोग देखिए 48 3 जा कितना होता है? देखिए मल्टीप्लाई, क्या हमारा मल्टीप्लाई सही है? आप लोग चेकआउट करके बताइए जल्दी। आप लोग बिना चेक किए हुए मत बताइए बेटा, चेक करके बताइए। कैलकुलेशन आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है? अब एक बात बताइए, कौन कौन से बच्चे हमारे समझ चुके हैं? तो अपना अपना हाथ खड़ा कीजिए, रेज हैंड, अपना अपना हाथ खड़ा कीजिए, रेज योर हैंड। ओके चलिए, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए हैं और आप लोग इसको बढ़िया से बनाइए। अभी आप लोग को सामने हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को हम और बता देते हैं, इसके बाद आप लोग को बनाना है। एक क्वेश्चन फिर आप लोग को बताना है। चलिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं आप लोग के पास। चलिए 14 12 10, इसका आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लगाइए 2 से, सबसे पहले 2 से लगाइए। टू 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2। अब देखिए 3 से लगेगा। अब देखिए 5 और 7 है, 5 और 7 प्राइम नंबर है आपका, 5 5 के टेबल में ही है और 7 जो है ये 7 के टेबल में ही है, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग को। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आएगा, और चेकआउट करके बताइए कि हमारा मल्टीप्लाई सही है कि नहीं सही। चलिए नोट कीजिए, और आप लोग के पास हम बहुत सारा वर्कशीट भी सेंड किए हुए हैं,
उस वर्कशीट को आप लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कि कल आज शाम में 8 बजे। ओके, हिंदी डिक्टेशन क्लास में।